धन्यवाद सर। सम्मानित मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे मित्र डॉक्टर PS उपाध्याय और अन्य विद्वत्तजन, सभागार में उपस्थित हमारे गुरुजी शुक्ला जी और अन्य वरिष्ठ जन, प्यारे छात्र एवं छात्राओं, सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी सर और उनकी टीम का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। सेमिनार का जो विषय है वैदिक साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन, ग्लोबल एप्लीकेशन। मित्रों, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वेद और आयुर्वेद दोनों ये भारतीय ऋषि परंपरा की एक अमूल्य धरोहर है। वेदों को कहा जाता है कि ये क्या है, वेद जो है ज्ञान का, वेदों में आयुर्वेद, हमारे जो वेद हैं वो सबसे प्राचीन हैं, तो ज्ञान परंपरा के आदिवाहक हैं। साथ ही ये विज्ञान के भी आदि स्रोत हैं। और जो हमारी आयुर्वेद विधा, जिसका मैं आचार्य हूँ, उसके भी वेदों में ही जो ज्ञान है वो निहित है, वहीं से लिया गया। और ऐसा लगता है कि जो वेद और आयुर्वेद की जो परंपरा है ये शायद समकालीन डेवलप हो रही होगी, क्योंकि आयुर्वेद में जो ज्ञान विज्ञान है वो काफ़ी कुछ अथर्ववेद से आया है। बहुत से विद्वान इसको जो है ऋग्वेद का उपांग भी मानते हैं। तो आयुर्वेद बेसिकली एक तरह से देखें, जो वेद हैं वो हमारे एक सिद्धांत है आयुर्वेद में, कार्य और कारण का सिद्धांत। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। तो वेद एक ज्ञान का, एक चिकित्सा का, या जितने भी शास्त्र हैं, जो भी ज्ञान विज्ञान है, उसके आदि कारण जो है वो वेद ही हैं। उन ज्ञान के प्राण शक्ति है वेद, और आयुर्वेद उसका एक कार्य रूप है, एक सूक्ष्म कार्य रूप में है, जो विशेष रूप से चिकित्सा से संबंधित है। आयुर्वेद को, जैसा आप सभी लोग जानते होंगे आज के परिदृश्य में, कि आयुर्वेद है क्या। तो आयुर्वेद आयु का विज्ञान है, और ये आयु का विज्ञान बेसिकली किसके लिए है? अभी अवस्थी सर चर्चा कर रहे हैं दुख की, दुख निवृत्ति के लिए है। दुख क्या है? रोग का भी एक पर्याय है। तो अगर देखा जाए व्यवहार में, तो इस संसार में कोई सुखी है नहीं। हम लोग यहाँ सब दुखी ही है। हम सुख की तलाश कर रहे हैं, सुख की तलाश करते करते और एक दिन यहाँ से चले जाते हैं, और हमें प्राप्त क्या होता है इस पर भी सोचना पड़ेगा। आयुर्वेद कहता है कि सुख संगकम आरोग्यम, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विकार अवश्य है, और वो विकार हमें रहता है। आयुर्वेद स्वास्थ्य को डिफाइन करता है कि क्या है? समदोषः समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वस्थित्यवधीयते। कहते हैं कि जब हमारी फिजिकल समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया जब ये सम्यक हो, ये क्या है? एक तरह से फिजिकल एट्रीब्यूट्स है। फिर कहता है प्रसन्नात्म, जिसकी आत्मा है प्रसन्न हो। आत्मा तो निर्विकार है, आत्मा ना तो सुखी होती है ना दुखी होती है। ये सुख और दुख का जो है वो मन में हो रहा है। तो कहता है कि आत्मा प्रसन्न हो, हमारी इंद्रिय प्रसन्न हो, और हमारा मन प्रसन्न हो, तभी उसको स्वस्थ कहेंगे। तो ये क्या हम कल्पना करें कि हमारा मन कभी प्रसन्न होता है? गाहे बगाहे कभी कभी होता होगा, होता नहीं है। हम मन प्रसन्न करने के लिए नाना विधि उपाय करते हैं, जो कि वो हमारी सेंसोरियल और जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स है, जो उसकी बेनिफिट है, उसको प्राप्ति का साधन होता है। तो प्रयास करना है। विषय हमने जो चयन किया था कि वेदों में आयुर्वेद,
बोलने के लिए तो इसमें बहुत लंबा समय है, कहाँ तक बोला जाए। तो आगे आगे हम बढ़ते हैं। ये आयुर्वेद की 8 ब्रांचेज हैं जो प्राचीन काल में बताई गई, और आज जो इसकी ब्रांच है वो 16 है। हमारा जो एम है वो क्या है? आयुर्वेद कहता है कि धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्र शास्त्र प्रयोजनम। आयुर्वेद का जो मूल प्रयोजन है वो धातु साम्य है, कि हमारे वो धातु क्या है? वो धातु हमारे वात पित्त कफ हैं। और वेदों में क्या है? वेदों में वो त्रिधातु के रूप में वर्णित है, जो कहीं ना कहीं किसी रूप में आया होगा वेदों में कि त्रिधातु शरणम गच्छति, ऐसा कुछ कहा गया। तो वो त्रिधातु जो है सीधे त्रिदोष का नामकरण वेदों में दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन त्रिधातु के रूप में दिया गया है। आयुर्वेद को दोष को धातु भी कहा गया, मल भी कहा गया और दोष भी कहा गया। जो वात पित्त कफ हैं ये तीनों रूप में रहते हैं शरीर में। ये दोष भी हैं, धातु भी है और मल भी हैं। और ये किस रूप में रहते? तो आयुर्वेद एक उपदेश करता है कि विसर्गा दान विक्षेप सूम सूर्य अनलस तथा धारयंत जगत देहम कप पित्त अनिलाय था। कहते हैं देखिए, वेदों में वायु, सूर्य और चंद्र की बात तो आती है, चाहे वो सोम के रूप में हो या किसी रूप में हो, लेकिन उसको आयुर्वेद वात पित्त कफ के रूप में स्वीकार करता है। हमारे जो ऋषि, जो आयुर्वेद के आदि आचार्य हुए आत्रेय परंपरा के, उन लोगों ने सोम मीन्स सूर्य, चंद्र और वायु को क्रम से पित्त और कफ और वात के रूप में उसको इस साइंस को समझने के लिए अंतर्भूत किया। बाद में उसको ओज, तेज और प्राण के रूप में व्यवहारित किया कि ये जो हमारी बायोलॉजिकल फोर्सेस हैं ये इन 3 बिंदुओं पे आधारित हैं, जो कि वेद भी इस बात को स्वीकार करता है। फिर ये कंट्रीब्यूट किसके हैं दोस्त? ये पंचमहाभूतों के हैं, जिसकी गणना हमारे वेदों में आती है। अथर्ववेद आदि ग्रंथों में इनकी गणना की गई है कि ये पंचभौतिक एट्रीब्यूट्स हैं। कौन? सोम, सूर्य और अनिल। वही वात पित्त कफ जो भी हैं, चूँकि ये द्रव्य भी हैं और शक्ति भी हैं, ये पावर भी हैं और द्रव्य भी हैं, दोनों रूपों में ग्रहण किए जाते हैं। तो ये उसी की पावर, उसी फोर्सेस, पंचभौतिक फोर्स के ही सब एट्रीब्यूट्स हैं, जिसको हमारे आचार्यों ने समझने के लिए वर्णन किया। तो त्रिदोष, और ये क्या है? कंटिन्यूम है। जैसे वातावरण में सोम, सूर्य और अनिल जो है ये कंटिन्यूम है, गतिमान है, वैसे ही हमारे शरीर में वात पित्त और कफ ये क्या है? कंटिन्यूम है, एक सर्किल में मूव करते रहते हैं। तो इसके लिए आचार्य चरक कहते हैं ते वयो हो रात्रि भुक्ता नाम मध्यादिगा क्रमात्, कि ये कैसे हैं? हमारी उम्र के अनुसार बदलते रहते हैं। हम जब बालक हैं तो कफ प्रधान है, जब हम युवा हैं तो पित्त प्रधान है, जब बुढ़ापे की ओर जाएंगे तो वात प्रधान है। या यूं कहें उससे संबंधित जो बीमारियां हैं वो उनमें व्याप्त रहेंगी और उसके लिए चिकित्सा व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो चिकित्सा क्रम में देखें तो आयुर्वेद ने 3 मुख्य चिकित्सा विधियां बताई, वो शायद वेदों से ली गई हैं। जो पहली चिकित्सा है वह है दैव व्यपाश्रय। दैव व्यपाश्रय, डिवाइन थेरेपी, जिसके अंतर्गत उसमें बलि है। अभी यहाँ चर्चा हो रही थी अगले सत्र में बलि आदि की, तो उसमें बलि है, मंगल है, होम है, मणि धारण है। वो दैव व्यपाश्रय, डिवाइन थेरेपी की बात किया। ये बात वेदों ने भी की, तो ऐसा लगता है आयुर्वेद ने सीधे वहाँ से स्वीकार किया। फिर बात आती है दैवाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय। युक्ति योजना को कहते हैं, जो कि रेशनल थेराप्यूटिक्स है। आजकल जो भी चिकित्सा विधियां चल रही हैं वह युक्ति व्यपाश्रय पे भी हैं। जितने भी नैदानिक चीज़ें हो रही हैं वो युक्ति एक तरह से जुगाड़ भी कह सकते हैं। तो जुगाड़ों पे चल रहा है पूरी चिकित्सा व्यवस्था। डॉक्टर के पास पहुंचिए तो वो दुनिया भर की पहले जांच लिख देगा, दवा तो बाद में पूछेगा। तो ये चीज़ हो रही है, ये भी अतिव्याप्ति है, चिकित्सा की अतिव्याप्ति है। तो युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा में क्या है? इसमें कहते हैं कि औषध अन्न विहाराणाम उपयोगा सुखानुबंधा उपसया, कि ये युक्त व्यपाश्रय हम कैसे करेंगे? औषध, आहार और विहार के द्वारा। औषध, हमारा जो अन्न है वो भी औषध है,
आयुर्वेद में अन्न को औषध माना गया। वेदों में भी अन्न वय प्राणा कहा गया। आयुर्वेद कहता है कि अन्न क्या है, तो कहता है कि प्राण प्राण भृताम अन्नम लोको अभिधावत वर्ण प्रसादा स्वैश्वर्यम जीवितम प्रतिभा सुखम सुक्ति जीवितम प्रतिभा सुखम। तो कहते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो अन्न में ही प्रतिष्ठित हैं। तो अन्न में कोई अगर विकार होगा तो आप रोगग्रस्त होंगे। तो आपको समय के अनुसार, मात्रा के अनुसार, खान पीन में परिवर्तन, ऋतुओं के अनुसार, तो ये व्यवस्था की। और जो तीसरी व्यवस्था है वो सत्वाओज है, मन की चिकित्सा। क्योंकि बंधन और मोक्ष में कारण क्या है? मन ही है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, कि जो मन ही है मनुष्य के बंधन में, चाहे वो रोगग्रस्त होना हो, चाहे सुखी होना हो, या मुक्ति में कारण है। आपको रहना है या मुक्त होना है, उसमें कारण क्या है? मन ही है। और इसको कैसे अचीव करेंगे, तो इसके लिए बहुत से उपाय बताए गए। वेदों में भी मन को नियंत्रित करने के लिए बहुत सी चीज़ें बताई। आयुर्वेद कहता है कि मानसो ज्ञान विज्ञानम धैर्य स्मृति समाधि भी, कि मन को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए वो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि की बात करता है आयुर्वेद। तो ये चीज़ें बताई गई आयुर्वेद में। इसके अतिरिक्त और चिकित्साएं बताई गई। तो वेदों में अगर देखें तो 4 प्रकार की चिकित्सा निहित है। अथर्ववेद में अगर पढ़ें तो उसमें आया है, एक तो चिकित्सा क्या है? अथर्वणीय चिकित्सा, दैवीय चिकित्सा, आंगिरसी चिकित्सा और मानविकी चिकित्सा। आंगिरसी चिकित्सा क्या है? जितने भी सर्जिकल या जो हमारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो सब उसके मूल रूप है। दैवीय चिकित्सा दैवपाश्रय चिकित्सा का ही एक प्रतिरूप है, जो मंगल हवन आदि के द्वारा किया जाता है। मानसिक चिकित्सा जो हम डाइट और औषधियों के प्रयोग से कर रहे हैं। तो अनेक प्रकार के, अगर वेदों में अथर्ववेद को देखें तो उसमें अनेक प्रकार के रोगों का वर्णन आया है, अनेक प्रकार की औषधियों का वर्णन है। और औषधियों का वर्णन कैसे किया गया है? उनकी रचना के अनुसार, कि उनका शेप कैसा है उसके अनुसार। तो ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है। मैंने कुछ अवलोकन किया बहुत दिनों के बाद, मुझे यहाँ लेक्चर लेना था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आयुर्वेद में जो वर्णित चिकित्सा विधियाँ हैं वो काफ़ी कहीं ना कहीं कुछ आयुर्वेद वहाँ से ली गई हैं। ये भी बात कर रहे थे हम। आयुर्वेद इन अथर्ववेदा। तो इसमें देखें क्या क्या है। एक तो इसकी मैथोलॉजिकल हिस्ट्री मिल रही है। आयुर्वेद में, अथर्ववेद में एक जगह वर्णित है इरेगुलर लेबर, अनियंत्रित जो प्रसव की क्रिया होती है, वो भी अथर्ववेद में डिस्क्राइब है। ये अब हमने जो है चिकित्सा की बात किया कि कौन सी हैं। हर्ब्स, क्या क्या हर्ब्स इसमें यूज करती हैं। इवन की जो हमारे अथर्ववेद है उसमें पुंसवन विधि का वर्णन है। उसमें एक जो इम्पोर्टेंट प्लांट है अश्वत्थ, अश्वत्थ का पुंसवन विधि में अथर्ववेद में वर्णन किया गया। कुछ इसकी बीमारियां, ज्वर को तकमन नाम से लिखा गया अथर्ववेद में। ये कुछ औषधियां लेप्रोसी में किसका प्रयोग करते हैं। हेरिडिटरी एंड इन्फेक्शियस काजेज ऑफ डिजीज, इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन अथर्ववेद। अथर्ववेद में इसके बारे में वर्णन है। दोषा इज ए काज ऑफ डिजीज, इसको डिफाइन है। मंत्र चिकित्सा इन विषम, जो विषम ज्वर है उसमें मंत्र चिकित्सा की बात किया। वाटर थेरेपी, सन थेरेपी और जेम थेरेपी। तो इस प्रकार से अगर देखें तो आयुर्वेद का बहुत कुछ सार जो है वो वेदों से लिया गया, या उसका आधारभूत जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं अथर्ववेद है। आयुर्वेद को तो पंचम वेद भी मानते हैं, तथा आयुर्वेद एक सभी प्रकार की जो चिकित्सा विधियां हैं उसकी जननी भी है। अगर इसका अवलोकन करें तो विश्व पटल पे जितनी भी चिकित्सा विधियां हैं उसमें सबसे प्राचीन जो चिकित्सा पद्धति है वो आयुर्वेद है, जो कि वेदों से उत्पन्न हुआ है। और यह समग्र मानव के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के उन्नयन में लाभकारी सिद्ध हो सकती है। तो हम लोग क्यों ना करीब आकर इस विधा को और आगे बढ़ाएं और इसको है ना युगानुरूप करने का प्रयास करें। धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद।